हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए लाइन करने वाले हैं। इससे पहले हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, ये जो लाइन है, लाइन की जगह हमने पॉइंट वाला टॉपिक कर लिया है, जिसमें एक पॉइंट पर मूवमेंट को हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर अगर आपको जानना है इस वाले टॉपिक को, तो इससे पहले यानी प्रीवियस सेक्शन जो हमारा था, प्रीवियस वीडियो जो तो हमारा था, वो आपको जरूर देखना है। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, आप जाके वहां से इजीली देख सकते हैं। पहले वो वीडियो देखिए, आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पता चलेगा। देन उसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स जिसे हम डिनोट करेंगे एफ, वेक्टर एफ से, अबाउट अ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन है आपके सामने और वो लाइन को हम वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला जो है हमारा बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। मूवमेंट, ये रहा मूवमेंट, ओके। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट आपने जरूर निकाला होगा, ऐसे ही मोमेंट कहते हैं इसे आप। उसके बाद ये साथ में क्या लिखा है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर लाइन, यानी कि लाइन का यूनिट वेक्टर जो हम निकालेंगे उसके साथ स्केलर प्रोडक्ट, देखो डॉट प्रोडक्ट करना है, ओके। यहां पर मेंशन कर दिया है मैंने कि मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर रिजल्टेंट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय फोर्स, और यूनिट वेक्टर, ये जो कैप लगाया है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके गाइस, तो अभी हम इसको समझते हैं ये है क्या। देखो, हमने जो लास्ट लेक्चर आपने लिया है उसे आप जरूर देखिएगा। तो उसमें आपने देखा कि किस तरीके से आप इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। ये है वो फिगर। यहां पर क्या क्या है मैं बता देता हूं। देखिए, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसे हम कहते हैं अबाउट द पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट है, अबाउट दिस पॉइंट मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी कि ऐसे ये हो रहा है मूवमेंट, ओके। ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है इसकी। तो किस पॉइंट से मूवमेंट हो रहा है, ये पॉइंट है आपके सामने, इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए। ये ए पॉइंट है, ओके। इस ए पॉइंट से मूवमेंट हो रहा है और कहां पर एक्ट किया जा रहा है, फोर्स कहां एक्ट हो रही है, वो एक्ट हो रही है फोर्स यहां बी पॉइंट पे। यानी कि बी पॉइंट पर आप फोर्स एक्ट कर रहे हो और मूवमेंट कहां हो रहा है, ए पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, ए बी को, इसे कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि वेक्टर आर। और फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं आप, फोर्स, फोर्स लगा रहे हैं आप इधर, इस तरफ, ओके। तो ये बात हमने लास्ट सेशन, जो लास्ट वीडियो हुआ था, लास्ट क्लास में हमने किया, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहां पर कहता है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन। तो लाइन कहां पर होगी, देखो जहां पर ये अबाउट वाला पॉइंट है ना ए, यहां पर एक लाइन बना दीजिए। देखो ये रही, ये रही वो लाइन। आप इस तरीके से एक लाइन बना दीजिए और जो ये पॉइंट है इसके साथ ही कनेक्ट कर दीजिए। तो अगर अगर आप फोर्स लगाते हो इधर, क्या लगाते हो, फोर्स, अगर आप फोर्स इधर लगाते हो तो वहां पर क्या होगा, जैसे यहां पर आप फोर्स लगा रहे हो तो ये वाला पॉइंट यानी कि ए पॉइंट रोटेट होगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे बताया था। और अगर ये रोटेट होगा तो इसके हिसाब से लाइन भी रोटेट होगी, ये घूमेगी। यानी कि अगर मैं लाइन की बात करता हूं तो ये लाइन का जो रोटेशन होगा वो ऐसे होगा, इस तरफ से, ओके। तो समझ में आता है आपको, ऐसे है ना, मूवमेंट से, ये मूवमेंट है, ये लाइन है, वेक्टर ए बोल दिया। तो ये है आपके पास स्केलर, ओके। तो समझ में आ गया आपको कि स्केलर क्या है। यहां से जैसे कि अगर मूवमेंट इधर है तो लाइन कहाँ है, ऐसे, इस तरफ से ऐसे, ये आपके पास लाइन है, ये आपके पास मूवमेंट है। तो बात समझ में आई आपको, किस तरीके से मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए कहेगा। चलो इस बात को हम क्वेश्चन के जरिए समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। कहता है फाइंड द मूवमेंट अबाउट अ लाइन, यानी कि मूवमेंट निकालना है किसके अबाउट, लाइन के अबाउट। अच्छा, थ्रो द ओरिजन, अच्छा कहां से, ओरिजन से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अबाउट दिस पॉइंट, पहले मूवमेंट इस पॉइंट के अकॉर्डिंग निकलेगा। यानी कि आपको अगर मैं फिगर बना के देता हूं इसकी, तो फिगर में
नाम रख लेते हैं। पहले फिगर जरूर बनाइएगा, देखो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये इस टाइप की फिगर है, ये देखिए। तो यहां पर ये है पॉइंट ओरिजिन 0 0 0, देखो ना, अबाउट अ लाइन थ्रू दिस पॉइंट ओरिजिन, ठीक है ना, हैविंग द डायरेक्शन ऑफ दिस। और ये डायरेक्शन किसकी दे रखी है, ये डायरेक्शन जो है, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये लाइन की डायरेक्शन दे रखी है। ओके, डायरेक्शन है, हमें इससे यूनिट वेक्टर निकालना होगा। यानी कि यहां पर अगर मूवमेंट बोल दूं मैं, ये मूवमेंट है, दिस इज कॉल्ड एम, जो हम फाइंड करेंगे। और एम इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्या, फोर्स। ओके, तो ये निकालेंगे। और ये क्या दे रखा है आपको, डायरेक्शन किसकी दे रखी है, ये लाइन दे रखी है। तो कौन सी लाइन होगी ये लाइन भी मैं बना देता हूं, ये लाइन है, ये देखिए ये लाइन। ओके, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है इसने, और वो इक्वेशन है 2 कैप आई माइनस 2 कैप जे प्लस का के, इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये आपको एक डायरेक्शन होगी इसकी, दोनों तरफ एरो नहीं लगेगा, हाँ ठीक है। ओके, नाउ अभी उसके बाद ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट दे रखा था, उसके बाद आगे क्या कहता है, ड्यू टू 30 केजी फोर्स एक्टिंग, यानी मैग्नीट्यूड दे रखा है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। ओके, ये याद रखना, मैग्नीट्यूड है ये, फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट। और बताया था मैंने एक्ट कहां पर कर रहा है, देखो ये एक्ट, देखो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये एक्ट कहां पर कर रहा है, जहां पर आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, वहां पर वो एक्टिंग पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है ये। यानी कि इसका नाम रख देते हैं हम ए पॉइंट। ए पॉइंट का नाम क्या है, -4 2 एंड 5। ओके, एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अब ये डायरेक्शन, दूसरी वाली डायरेक्शन किसकी दे रखी है भाई, साफ साफ लिखा है ना, फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स किस डायरेक्शन में, तो फोर्स तो इधर है ना, इस तरफ जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन दे रखी है आपको कितनी, 12 कैप आई माइनस का 4 कैप जे माइनस का 3 कैप के। ओके, और मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 30 केजी। ओके, 30 केजी, मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, डायरेक्शन भी दे रखी है, यूनिट वेक्टर निकालना होगा। याद रखिए, जब भी मैग्नीट्यूड दे रखा होगा तो यूनिट वेक्टर निकालना होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या है। तो हमारे पास फॉर्मूला ये है, मोमेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, अबाउट अ लाइन इज इक्वल टू वेक्टर m डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ a, ये दे रखा है। तो हम सबसे पहले नाम रख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं वेक्टर a। लाइन को क्या बताएंगे आप, 2 कैप i माइनस का 2 कैप j प्लस का कैप k। ओके, हमें क्या चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे, ये लिखेंगे हम इसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 4 1 यानी कि 3। तो कैप ए आ जाएगा आपके सामने, वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मींस 2 कैप आई माइनस का 2 कैप जे प्लस का कैप के अपॉन में 3। चलो, एक काम तो आपका हो गया, आपने क्या निकाल लिया, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब दूसरा काम रह जाता है, जो आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो खुद ही निकाल लेंगे। क्या, मूवमेंट के लिए हमें जरूरत पड़ेगी वेक्टर आर क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर एफ। तो यहां पर वेक्टर एफ के लिए मैग्नीट्यूड गिवन है, तो यहां पर यूनिट वेक्टर निकालेंगे। देखो किस तरीके से, वेक्टर आर कैसे निकलेगा, इसके लिए दो पॉइंट्स दे रखे हैं। ये होता है आपका वेक्टर आर, वेक्टर आर। इसके लिए एक ओरिजिन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि है 0 0 0, एंड एक ए पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि -4 2 एंड 5। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हैं, यहां ले लेते हैं इसे। ओके, वेक्टर आर इज इक्वल टू, आप लिखेंगे ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर कैसे निकल के आएगा भाई, आप घटाइए, -4 में से 0 लेस करेंगे तो माइनस का 4 कैप आई, 2 में से 0 लेस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास प्लस का 2 कैप जे, एंड 5 में से 0 को लेस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 5 कैप के। वेक्टर आर बड़े आसानी से आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं फोर्स की। यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स आपको गिवन, आप लिखेंगे गिवन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना
मैग्नीट्यूड दे रखा है 30 kg, है ना, एंड डायरेक्शन वो दे रखी है 12 कैप आई माइनस 4 कैप जे माइनस 3 कैप के। देन अगर आपको मैग्नीट्यूड, कभी भी आपको मैग्नीट्यूड दे रखा हो और डायरेक्शन दे रखी हो तो सबसे पहले डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। देखिए वेक्टर के अकॉर्डिंग ये आपको डायरेक्शन दे रखी है, तो इस डायरेक्शन का कोई मैग्नीट्यूड तो होगा। अगर ये डायरेक्शन है तो इसका कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। उस मैग्नीट्यूड को छोटा कर दीजिए और 1 बना दीजिए, या बड़ा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। आपको यूनिट चाहिए, क्या चाहिए, 1 यूनिट, यानी मैग्नीट्यूड 1। अब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे जितना भी दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर 30 दे रखा है तो 30 से मल्टीप्लाई करा देंगे। देन उसके बाद वो कंप्लीट फोर्स आ जाएगी कि इतनी फोर्स एक्सर्ट की है, इतनी फोर्स लगाई है। तो फिलहाल आपके सामने जो फोर्स होगी वो फोर्स इज इक्वल टू होगी मैग्नीट्यूड, यानी कि ये 30 इनटू में इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यानी कि 12 कैप आई माइनस 4 कैप जे माइनस 3 कैप के अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना आंसर आएगा इसका। ये हो जाएगा आपके पास 12 कैप आई माइनस 4 कैप जे माइनस 3 कैप के अपॉन में 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16 एंड देन 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपके पास 10, 9 एंड देन 516, तो यानी कि 13 आएगा। ओके गाइज, तो ये आपके पास फोर्स आ गई। फोर्स आपके सामने है, क्या है फोर्स, फोर्स है ये आपके सामने, और रिजल्टेंट वेक्टर है आपके सामने, वो है ये। ओके, दोनों वैल्यूज है, तो आपको m यानी कि इस फॉर्मूले में रख देना है। तो कैसे रखेंगे आप, देखिए आप इसे लिखेंगे m इज इक्वल टू, यानी कि मूवमेंट इज इक्वल टू r क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्या, f। नाउ आपको क्या क्या लिखना है वैल्यूज में, देखिए r की वैल्यू क्या क्या दे रखी थी आपको, माइनस का 4 प्लस का 2j प्लस का 5k। आप यहां पर लिख लेंगे पहले माइनस का 4 कैप आई प्लस का 2 कैप जे एंड प्लस का 5 कैप के, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद लिखेंगे आप 30 अपॉन में 13, फिर 12 कैप आई माइनस का 4 कैप जे माइनस का 3 कैप के। ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये वाला पार्ट तो स्केलर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्केलर को बाहर कर देते हैं और फिर अंदर लिखेंगे कैप आई जे के। ऐसे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अदरवाइज आप इसकी मल्टीप्लाई भी करा सकते थे अंदर, आप मत कराइएगा। माइनस का 4, 2 एंड 5 लिखने का तरीका मैंने बताया था, ये कोफिशिएंट्स लिखे जाते हैं। उसके बाद 12 माइनस का 4 माइनस का 3 एंड देन इसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ये आपका पास मोमेंट है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 30 अपॉन में 13 देन प्लस देन माइनस देन प्लस, और सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 2 तिया 6, यानी कि माइनस का 6 माइनस का 4 पंजे 20, यानी कि माइनस का 20 होगा। तो फाइनली ये आ गया कैप आई, देन माइनस का निशान, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे, 4 तिया 12, यानी कि 12 आएगा, माइनस माइनस प्लस है ना, माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो फाइनली तो प्लस का 12 ही आएगा ना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, उसके बाद 12 पंजे 60, माइनस का 60 आएगा, देन जे प्लस का, फिर उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 माइनस का 24। जिसको ये कैलकुलेशन नहीं आती है वो पहले जाके प्रीवियस वीडियो देख ले, और उससे भी पहले वाला वीडियो यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था, तो वहां जाके देख ले, बहुत तसल्ली से बताया है कैसे कैसे मल्टीप्लाई होती है। ओके, बाकी सब स्टूडेंट्स को तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये है आपके सामने क्या, मूवमेंट है ना, अबाउट ए पॉइंट, हम एक पॉइंट पे मूवमेंट निकाल रहे हैं। ये आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14 कैप आई। उसके बाद इसे घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ये आपके पास 8 एंड 5 माइनस का 1 इज इक्वल टू 4, 48 हो जाएगा, और 48 नेगेटिव आएगा तो प्लस का 48 कर देंगे, देन इसको भी हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 8 माइनस का 8 कैप के। ये आपका आ गया फाइनली मूवमेंट। ओके, और वेक्टर ए का कैप कितना दे रखा था वो आपने अभी भी निकाला था, वो भी आप लिख लीजिए यहाँ पर, वो आ जाएगा 1/3 2 कैप आई
माइनस का 2 कैप जे एंड प्लस का कैप के। इसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, इसे हम वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर ए इज एन यूनिट वेक्टर, और कैप लगा के भी दिखा सकते हैं स्पेसिफिक कि भाई ये यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है ना। डायरेक्शन विद यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड 1, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिलहाल आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, आप लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स about a line, this is vector m dot product of वेक्टर ए। वेक्टर ए को हम कैप ए भी बोल सकते हैं ना। अभी आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करानी है हमें, मल्टीप्लाई ऐसे करानी है, 30 अपॉन में 13, 14 कैप आई एंड देन प्लस का 48 कैप जे नहीं लिखा यहाँ पर, उसके बाद माइनस का 8 कैप के, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 1/3 2 कैप आई माइनस 2 कैप जे प्लस का कैप के। अब सॉल्व कराएंगे तो पहले स्केलर की स्केलर में मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना हो जाएगा, 3 1 3 एंड 3 10 30, तो 10 अपॉन में 30, ये तो आ गया आपके 13। उसके बाद आप आई के साथ आई की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस का जे के साथ जे की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर उसके बाद के साथ के की मल्टीप्लाई कराएंगे तो -8 और 1। देखो कितना आसानी से हो रहा है। ये आप लिखेंगे 10 अपॉन में 13, देन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 28 आएगा, 28, देन माइनस का 48 मल्टीप्लाई बाय 2 96, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आ जाएगा, एंड देन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करा के इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 96 प्लस का 8, ये हो जाएगा 104, 104 28 तो ये जाएगा 76, माइनस का 76 आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का 760 अपॉन में 30, ये आपका आंसर है। यानी कि आप मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन की बात करेंगे तो इतना मोमेंट हो रहा है लाइन के थ्रू। तो गाइज आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। एक बार डिटेल में कंप्लीट देख लीजिए। मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं इस क्वेश्चन को, ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस नया है तो आपको समझना होगा इस टाइप के क्वेश्चन को भी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन की बात करेगा तो आप लिखते हैं वेक्टर एम डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए इज अ लाइन, और इसी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे अगर यूनिट वेक्टर में नहीं दे रखी लाइन। जैसे कि यहाँ पर नहीं दे रखी थी तो मैंने पहले यूनिट वेक्टर निकाला। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन समझा कि क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो फिर क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली होती है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। कहता है फाइंड मोमेंट अबाउट अ लाइन। पहली बात तो यहीं से पता लग गया, लाइन जरूर देगा क्वेश्चन में। थ्रो द ओरिजिन, तो कहां से वो लाइन मूवमेंट जो कर रही है उसका एक पॉइंट भी तो होगा ना, वो पॉइंट ओरिजिन है। ओरिजिन की जगह कुछ और भी दे सकता है, ठीक है, उस कोई पॉइंट देगा यहाँ पर। हैविंग द डायरेक्शन, तो हैविंग द डायरेक्शन जब बोला ना तो ये डायरेक्शन किसकी है, ये उस लाइन की डायरेक्शन है जो इसने दी। पहले लाइन दिया उसकी डायरेक्शन दी, ओके, दो डायरेक्शन है यहाँ पर। ड्यू टू द 30 kg फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, तो वो फोर्स कहां पर एक्ट हो रही है, वो हो रही है इस पॉइंट पे, तो ये एक्टिंग पॉइंट आ गया। उसके बाद इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो ये डायरेक्शन किसकी दे रखी है, ये फोर्स की डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है ना। ये दो दो डायरेक्शन है, ध्यान से समझना होगा केयरफुली कि क्वेश्चन में कौन सी डायरेक्शन किसके लिए बोली है। तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, और ये जो डायरेक्शन दे रखी है आपको, ये लाइन की डायरेक्शन है। तो अभी फिलहाल किस तरीके से क्वेश्चन किया है वो आपके सामने है, आप इसे दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया है। और इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपने इस कोर्स का तो उसका डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर होगी।